योग सूत्र के प्रथम पाद में आज 21 सूत्र करेंगे। 21 सूत्र। अभी तक जो जाना, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि चार चार तरीके के हैं, 4 लेयर्स के। और जो असंप्रज्ञात समाधि है वो 2 तरह के हैं। एक तो भव प्रत्यय, जो विदेही और प्रकृति लय टाइप के जो योगी हैं, जो किसी कारण से पिछले जन्म में योग के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। बाद में वो ब्रह्मलोक या विदेह या प्रकृति लय स्थिति में रहे। वो वो जन्म लेने के बाद सीधे उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। दूसरे जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आम आम नए योगी, उनके लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये जो 5 स्टेप के द्वारा वो प्राप्त करते हैं। अर्थात संप्रज्ञात समाधि पर पहुंचने के बाद श्रद्धा, जो उनकी ट्रस्ट है, और ट्रस्ट होने से आता है वीर्य, जो एंथुसियाज्म, एनर्जी। फिर उससे परसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर स्मृति, एक्यूरेट रिकलेक्शन, पास्ट जो उनकी समाधि की रिजल्ट का। स्मृति से उनकी समाधि या कंसंट्रेशन ज्यादा परफेक्ट होता है। और समाधि से वो फिर जाते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज है। और उस प्रज्ञा से वो समाधि को, उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह एक समराइज्ड फॉर्म में योग चित्त वृत्ति निरोध से असंप्रज्ञात समाधि तक बात आई। तो क्या उसमें कोई सब लोगों को इतना एक ही टाइम लगता है, या टाइम में फर्क रहता है? अगर 10 लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या 10 लोगों को उतने ही टाइम लगता है, या अलग अलग टाइम लगता है? तो उसके लिए अगला सूत्र, 2-3 सूत्र है, वो देखते हैं। तीव्र संवेगानाम आसन्न। तो जिनका संवेग, प्रैक्टिस की स्पीड या प्रैक्टिस की उत्साह, जब आप योग साधना करते हैं, अर्थात विवेक और वैराग्य दोनों, उसमें जितनी आपकी संवेग स्पीड है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी एफर्ट्स की जो इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करता है। अगर वो तीव्र है, अगर वो इंटेंस है, तो फिर आपको आसन्न जल्दी मिल जाएगा कंपैरेटिवली। आप कोई भी काम करते हैं उसमें 3-4 चीजें देखी जाएगी। आपकी एफर्ट्स कैसा है, एफर्ट्स में कितनी इंटेंसिटी है। बहुत आप स्लो मोशन में करते हैं, बहुत स्पीड में करते हैं, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उसमें आपकी अंदर की मोटिवेशन कितना है। अगर मोटिवेशन हाई है तो स्पीड भी अच्छी होगी, मोटिवेशन लो है तो स्पीड कम होगा। तो बहुत सारे फैक्टर के साथ वो काम करता है। तो संवेगा उन सबका एक होलसम है। उसमें अगर तीव्रता हो, अगर उसमें वो इंटेंसिटी हो, तो फिर वो आसन्न होगा। जो जो आपकी गोल है, समाधि है, जल्दी मिलेगा। आसन्न का मतलब होता है क्लोज, नियर। आपको बहुत आसानी से जल्दी से मिल जाएगा। मृदु मध्य मात्र उपाया भवति। तो पहले इनको 3 तरह से लेंगे: मृदु, माइल्ड, मध्य, मीडियम, और अधिक मतलब इंटेंस, अधिक। तो अगर आपका काम करने की तरीका, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और अगर आपकी मोटिवेशन है,
आपकी स्किल अच्छा है, आपकी एफर्ट 100% है, उसमें वो डिपेंड करता है कि उसमें मृदु अर्थात माइल्ड अगर आपकी होगी तो फिर रिजल्ट भी स्लो मिलेगा। अगर मीडियम लेवल की होगी तो फिर आपका रिजल्ट भी मीडियम ड्यूरेशन में मिलेगा। अगर आपकी एफर्ट्स बहुत फास्ट है, बहुत स्किल्ड है, बहुत ट्रेंड है, तो फिर आपको जल्दी मिलेगा। तो बेसिकली 3 तरह के लेयर्स होंगे। पर ये जो 3 लेयर्स है डे टू डे लाइफ में भी, ये 3 लेयर्स में हजारों लेयर्स हो सकते हैं ना। मतलब एक व्यक्ति स्लो है तो कितना स्लो है, स्लो वाला स्लोएस्ट स्लो है। अब इसको ऐसे कंपेयर करिए स्कूल के रिजल्ट के साथ। आपने तो डिवीजन बना दी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। भाई 35% लाओ, 33% तो आप पास हो। तो 35 to 45 तक लाते हो तो आप थर्ड डिवीजन होते हो। 45 से आप 55 तक या 60 तक जाते हो, 46 से 59 तक तो आपको सेकेंड डिवीजन बोलते हैं। 60 से ऊपर आप फर्स्ट डिवीजन है। मैं कह रहा आज से 30-40 साल पहले और भी एक होता था डिस्टिंक्शन। तो मैं अगर अगर 60 से 75 या कुछ 80 रखते थे उसके ऊपर तो कहते थे फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन। आजकल वो क्राइटेरिया सब नहीं है ना, अब तो ग्रेड हो गया। पर सपोज एक बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड डिवीजन से, जो सिर्फ 33 लाया वो भी थर्ड डिवीजन में है, और जो 45 लाया वो भी थर्ड डिवीजन में। पर दोनों के बीच में 12% का फर्क है। बात समझ में आती है? तो थर्ड डिवीजन में भी अगर उसको कैटेगरी करोगे तो उसमें भी तो बहुत सारे कैटेगरी बनेंगे ना। कम से कम 12 कैटेगरी तो वैसे ही बन जाए। जो 33% लाए, जो 34% लाए। अब ये नहीं कह सकते हो कि 45 एंड 33 आर इक्वल। जो फर्स्ट डिवीजन में आए 60% वाला 99% वाला क्या सेम होंगे? उसमें 33% का फर्क होता है। तो उसमें लेयर्स बनेंगे। तो थर्ड डिवीजन में भी थर्ड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है। जो 45% वाला वो थर्ड डिवीजन में फर्स्ट है। है ना? जो 33-34 में है वो थर्ड डिवीजन का थर्ड डिवीजन होगा। तो अगर आप रियली लाइफ में भी ऐसे लेयर्स बनाएं तो सैकड़ों लेयर्स बनेंगे। इसी तरह योग साधना में भी वो मृदु, मध्य और अधिक, मतलब माइल्ड, मीडियम और इंटेंस, जो 3 लेवल की साधना है उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। क्योंकि जो मृदु, माइल्ड, मध्यम, मिडिल लेवल का, अधि इंटेंस लेवल की साधना की बात हमने की, वो भी प्रत्येक 3-3 तरह के भी हो सकते हैं। अर्थात मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु अधि। को समझ में आया? मृदु मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट को भी 3 कैटेगरी कर लीजिए, सॉफ्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट मिडिल एंड सॉफ्ट हाई। मिडिल को भी 3 कैटेगरी कर लीजिए, सेकंड डिवीजन को। मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य अधि। फिर आप अधि को भी 3 कैटेगरी कर लीजिए, मृदु, मध्य, अधि। मतलब है कि आप जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो क्राइटेरिया बनाते हैं, कौन कितनी जल्दी इसको समाधि मिलेगा,
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में भी आप और 3-3 लेयर बना सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह 9 कैटेगरी बन जाएगा। पर ध्यान रखिए, कोई ये 9 कैटेगरी ही है ऐसा नहीं है। ये हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 9 कैटेगरी 90 कैटेगरी भी बन सकती है। डिपेंड करना ना, मतलब आप जैसे आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप योगा करते हैं, तो उनमें आप 3 कैटेगरी बना देंगे कि ये बहुत अच्छा करते हैं, ये मिडिल लेवल का है, एवरेज है, ये बहुत लोअर लेवल का है। पर लोअर लेवल में भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो कितनी कैटेगरी बनेगा उसका कोई हिसाब नहीं। तो इसी तरह जो जो हाईएस्ट लेवल का है, अधि अधि अर्थात अधिक में भी जो अधिक है, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में भी जो 99% स्पीड में जा रहा है या 100% स्पीड में जा रहा है, उसको जल्दी मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन में भी जो 60% में है, वो एवरेज वाले से थोड़ा सा ऊपर है, सेकेंड डिवीजन से थोड़ा सा ऊपर है, तो वो थोड़ा लो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मृदु मध्य मात्रत्वा ततोपि विशेषः मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र। तो आपको समझ में आ गया कि माइल्ड, मिडिल और इंटेंस में भी आप 3-3 कैटेगरी कर सकते हैं। माइल्ड माइल्ड, माइल्ड इंटेंस, माइल्ड मिडिल, इस तरह आप 3-3 कैटेगरी करके बना सकते हैं। पर ओवरऑल आपको जो आइडिया मिला कि कोई भी व्यक्ति योग साधना करे, जरूरी नहीं सब एक ही साथ समाधि मिलेगी। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है। 100 बच्चे अगर क्लास में पढ़ते हैं, सेम टीचर पढ़ाता है, सेम मेहनत करते हैं, तो भी 100 बच्चे लाइफ में सब सक्सेसफुल होंगे कोई गारंटी नहीं है। ये हर एक की अपनी मोटिवेशन, उसकी स्किल, उसकी ट्रेनिंग, उसका एफर्ट्स, उसकी इंटरेस्ट, ये सब मैटर करता है कि आप कितनी स्पीडीली, कितनी जल्दी, और कौन सा सक्सेस आपको मिलता है। योग साधना में भी वही रोल लगता है। क्या कोई और रास्ता है कि स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जा सके? एक बच्चा, भारत की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए, या वो एक नीट टाइप का कुछ एग्जाम होता है जो इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है ना, तो आपको क्वालिफाई करना होता है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज के लिए भी टेस्ट होता है, सीपीए के लिए भी होता है। हर एक बच्चा जो है ना, वो 2 बार टेस्ट दे चुका है और बार बार फेल हो रहा है। या वो प्रिलिमिनरी पास कर जाता है, जो 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 सेकंड टेस्ट है वो फेल हो जाता है, या प्रिलिमिनरी और मेन टेस्ट पास करता है, वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, मेहनत भी बहुत करता है, रोज 18-18 घंटे पढ़ता है, फेल हो जाता है। तो अब क्या करता है, माँ बाप सोचते हैं क्या करना है? कोई ऐसी रास्ता है कि मेरा बच्चा निकल जाए? तो उनका पड़ोस का व्यक्ति एडवाइस करता है, कोचिंग सेंटर में डाल दो, कोटा भेज दो। आपको पता है ना, इंडिया में कोटा वेरी फेमस, फेमस इनफेमस दोनों के कैटेगरी में है ना। तो आप क्या करते हो, आपको अगर स्पीड थोड़ी और बढ़ानी है, तो आप कोचिंग सेंटर ले लो, चले जाओ। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या करते हैं आजकल, और क्या होता है, 9th ग्रेड के बाद ही या 10th के बाद ही बच्चे को सीधा कोटा भेज देते हैं, या अपने आसपास की बड़े शहर जहाँ कोचिंग सेंटर अच्छे हैं, वहां जाके उसको 11th में एडमिशन करा देते हैं, और वो शाम को जाकर के कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, जिससे कि 12th करने के बाद ही वो एक ही अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में वो क्लियर कर जाए। तो मतलब एक और रास्ता भी है
आप जो मेहनत कर रहे हो करते रहो, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो करते रहो। पर अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, वो कोचिंग सेंटर के टीचर वो ट्रेंड होते हैं कि यूपीएससी की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर कैसे देना है, यही समझना होता है, बेसिक चीजें। हम्म, किस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, कौन से इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यही सब सिखाते हैं। कोई मेन टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा तो टैलेंटेड है, ऐसा नहीं कि कोचिंग सेंटर में जाने वाले हर कोई क्लियर कर देता है। कोई 5% 10% करते हैं। वो 10% 20% क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ टैलेंटेड बच्चे वहां जाते हैं। वो टैलेंटेड में भी जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, जो टैलेंटेड थे पर उनको वो टिडबिट्स पता नहीं था, टेक्निक्स पता नहीं था, थोड़ी स्मार्टनेस कम थी, उनको वहां वो आइडिया मिल जाती है, तो वो क्लिक कर जाता है, तो वो कर देते हैं। बाकी जो एवरेज बच्चा है, नीचे का बच्चा है, वो जिंदगी भर कोचिंग लेता रहे, कुछ नहीं होने वाला। वो वापस आकर फिर बीए में करेगा। योग साधना में आप अपना एफर्ट्स करते रहो, तो आप रास्ता मिल जाएगा। बिना कोचिंग जाए भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। पर अगर यहाँ भी एक कोचिंग सेंटर वाला एक सेकेंड लाइन है, अगर जाओ, आपकी आपकी जो सक्सेस है उसमें थोड़ी ज्यादा स्पीडी हो जाएगी। वो क्या है? जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको आप कहते हैं, वो देखते हैं। ईश्वर प्रणिधानात वा, और अगर आप ईश्वर के प्रति प्रणिधान करते हैं, प्रणिधान अर्थात भक्ति, सरेंडर करते हैं, तो फिर आपकी जो समाधि प्राप्ति और तेज और आसान, इजी और स्पीडी हो जाएगा। योग साधना में वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो जिसको कहते हैं आप एक्स फैक्टर, ना एक्स फैक्टर, जो एक्स फैक्टर है वो है ईश्वर भक्ति। अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं, तो आपके पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे लेवल की बन जाएगी। पूरी मैकेनिज्म, आपकी माइंड, आपकी विजडम, आपकी मोटिवेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ में, है ना, ऑयलिंग हो जाएगी, एक सर्विस हो जाएगी। वो अकेला ऐसा मल्टीविटामिन दवाई है, आपकी पूरी बॉडी में बहुत कुछ चीजें, है ना, वो फिक्स कर देगा। कौन? ईश्वर प्रणिधान। और उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। किम एतस्मात् एव आसन्नतरः समाधि वर्तते। क्या इस समाधि को प्राप्त करने का इससे भी ज्यादा स्पीडियर रास्ता कुछ है? मतलब क्या हम इससे भी, इससे मतलब इससे पहले जो आपने पढ़ा, मृदु मध्य अधिमात्रा आदि, तो उससे भी ज्यादा स्पीडियर, जल्दी समाधि प्राप्त करने का कोई रास्ता है? उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है। प्रणिधानात् भक्ति विशेषाद आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अविध्यान मात्रेण। तो प्रणिधान का अर्थ होता है भक्ति विशेष, स्पेशल भक्ति। भक्ति क्या है? आजकल आप अगर संडे सत्संग में प्रवचन सुनते हैं, तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। भक्ति, हाँ, क्या कहते हैं, सातु परम प्रेम रूपा, एक्सट्रीम लव। परमात्मा के प्रति जब आपकी अत्यंत एक्सेसिव प्यार होता है, और उसका एक्सेसिव प्यार का क्या मतलब है? जब आप पूरी अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हो इंटरनली, कि तू ही तो है, मैं कुछ नहीं हूं। ये जो भाव कि तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं, ये बोलना नहीं, ये समझना नहीं, ये फील करना नहीं, इसको डाइजेस्ट करना, वो एक्चुअली आपके थॉट का प्रोसेस बन जाए, आप रियली यही मानने लग जाओ,
कि मैं तेरा हूं, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। सरेंडर कर देना अपने आप। तो फिर क्या होता है, जब आप ईश्वर के प्रति ऐसा भाव लाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बर्डन लेके अब नहीं चलते, बोझ लेकर नहीं चलते। बोझ लेकर चलने से एनर्जी बहुत वेस्ट होता है, ईगो से, अभिमान से कि मैं कर रहा हूं। अगर बोझ हट जाए तो आप रिलैक्स्ड हो। आपने वो जोक सुना होगा, एक जोक है। तो एक गांव का व्यक्ति, सीधा साधा, वो पहली बार ट्रेन में गया, मतलब किसी गाड़ी में कभी बैठा नहीं था। उसने टिकट किया और वो गाड़ी में बैठा, और उसके पास एक बोझा था, कपड़े में बंधा हुआ सामान वगैरह, दाल चावल आटा जो भी है, वो बोझा लेकर के गया। तो उसने बोझे को अपने सर पे रख के ट्रेन में बैठा। तो लोग जब जाते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ये बोझा सर पे क्यों रखे हो। ना, बोझा मेरा बोझा है, मुझे ढोकर लेना है, क्योंकि उसको तो जिंदगी भर अपना बोझा अपने सर पे रख के आदत है। तो लोग हंस के चले जाते थे। तो एक अच्छे व्यक्ति ने उसको बोला कि बाबूजी, ये आप बोझा सर पे क्यों रखे हो, नीचे रख दो ना। फिर ये बोझा जाएगा कैसे, बोझा जाएगा कैसे, मतलब बोझा गाड़ी में जाएगा ना बाबा। गाड़ी का टिकट तो मैंने लिया है, गाड़ी तो मुझे ढोएगा, मेरे बोझ को थोड़े ही ढोएगा। बोझ को तो मुझे ढोना है। बात समझ में आती है? बोझ तो मुझे ढोना है, गाड़ी मुझे ढोएगी, क्योंकि टिकट मैंने अपने लिए दिया है, बोझ के लिए नहीं दिया है। तो वैसे तो सुनने में यह मजाक लगती है, पर सच बात है, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे समय ये अननेसेसरी बोझा ढो के सोच जाते हैं। हमें लगता है कि मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, इस बोझ के बिना दुनिया चलेगी नहीं। मैं कर रहा हूं, मेरा है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में कुछ बोझा जरूरी है, पर तब भी हम अननेसेसरी बहुत सारे बोझे ढो के रखे हैं। हमें लगता है कि मेरे बिना ये नहीं होगा, मैं छोड़ दूं तो ये नहीं होगा। नहीं होता है जी। अलेक्जेंडर भी आया, नेपोलियन आया, हिटलर आया, कितने बड़े बड़े राजा महाराजे आए, चिंगेज खान आया, अशोका आया, दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्रपति आए, सब आए। उनमें बहुत लोगों ने सोचा कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, और मर गए तब भी दुनिया चल रही। जिन्होंने सोचा कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल रही, उन्होंने बोझा ढोया दुनिया। और वो बोझा जो उन्होंने ढोया, फालतू का ढोया, अपनी एनर्जी वेस्ट कराई, अपनी सुख शांति कंप्रोमाइज कराई। कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना बेटर होता है। कुछ चीजें, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हमें करना चाहिए, जो हमारे लिमिटेशन से बियॉन्ड है, वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर ये होता नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं करता, या हमें ये अलाउ नहीं करता है कि छोड़ दो। हमें डर लगता है कि अगर मैं वहां इन्वॉल्व नहीं रहा तो कहीं कुछ ना हो जाए। पर योग साधना में, स्पिरिचुअलिटी में, जब आप ईश्वर भक्ति में डूबते हो, अपने आप को सरेंडर कर देते हो, प्रभु तू ही तू है, तेरी कृपा के सब होता है। तो क्या होता है कि आपका वो जो साइकोलॉजिकल बर्डन है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपको टेंशन नहीं कि अगले पल मेरी साधना का क्या होगा, सही जा रहा है, सही जाएगा कि नहीं जाएगा। आप रिलैक्स, आप रिलैक्स्ड हो, प्रभु की कृपा।
तो जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, आपको फ्यूचर की चिंता नहीं है। फ्यूचर मतलब मैं यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं कि आगे मेरी जो साधना चल रही है वो ठीक चल रही है नहीं चल रही है, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। आप ईश्वर भक्ति में अगर डूब जाते हो, तो जब आप रिलैक्स्ड होते हो, तो जो रिलैक्स्ड माइंड है, रिलैक्स्ड बॉडी है, आपको बहुत एनर्जी देती है। और आप सब साइंस फील्ड के लोग हैं, आपको पता है कि एनर्जी कितनी जरूरी होती है। वो सिर्फ फिजिकल एनर्जी भी नहीं, जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड होते हो तो बॉडी भी एग्जॉस्टेड फील करता है। और ये तो अभी वेल प्रूवन है कि लोग फिजिकली टायर्ड ज्यादा नहीं होते हैं, लोग नॉर्मली मेंटली टायर्ड होते हैं। और जो मेंटल टायर्डनेस है वो आपकी एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करता है। फिजिकल एनर्जी कम, जो फिजिकल एफर्ट है वो कम एनर्जी कंज्यूम करता है। हाँ? इसीलिए जब आपका खुद का बिजनेस हो, आपका खुद का काम हो, आप जिस काम को एंजॉय कर रहे हो, आपकी हॉबी है, तो फिर आप दिन नहीं देखते हो, रात नहीं देखते हो, लगे रहते, स्टिल यू आर फुल ऑफ एनर्जी। और जो काम आप मजबूरन करते हो, पैसा कमाने के लिए करते हो, प्रोफेशनली करते हो, करने के लिए करते हो, वहां आप जल्दी टायर्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मेंटली आप वहां इन्वॉल्व नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन वहां नहीं है, तो वहां माइंड टायर्ड हो रहा है। कब खत्म हो? तो मन नहीं लगता। पर जब अगर आपका मन लग जाए, तो एनर्जी बहुत सेव होता है। जब आप मेंटली उस तरह के होते हैं। इसीलिए हैबिट की जो रोल है अभ्यास की, है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो या कोई भी काम करते हो, अगर आप एफर्टलेसली करते हो, क्योंकि आपको बहुत सालों का अभ्यास है, तो आप टायर्ड कम होते हो। पर अगर आपको शुरू शुरू में ड्राइव करते हो, शुरू शुरू में कोई काम करते हो, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, आप कम काम को करने के बाद भी जल्दी एग्जॉस्टेड होते हो। क्योंकि हैबिट होने पर क्या होता है, आपकी माइंड फ्री हो जाता है, बॉडी नहीं, माइंड फ्री होता है। माइंड में एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि आप हैबिचुअल हो। रोबोटिक वे में आपकी बॉडी, माइंड, हाथ पैर सब अपने अपने काम अपने आप करने लग जाते हैं। तदपि ध्यान मात्रादपि योगिना आसन्नतर समाधि लाभ समाधि फलम च लभते। तो वो जो ईश्वर भक्ति से ईश्वर की कृपा होती है, उस ईश्वर कृपा से आपका समाधि प्राप्ति, समाधि करने की जो साधना है वो भी जल्दी होता है। और समाधि लाभ भी, जो आप असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचोगे, उसमें भी आपकी जल्दी मिलती है। अब क्वेश्चन है, इसमें तो लिख दिया ईश्वर की भक्ति से भी होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है वो ईश्वर कौन है? अब अगला सूत्र जो है वो ईश्वर को डिफाइन करता है कि वो, और योग दर्शन में जो ईश्वर की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। वो वो अपने ढंग का है। तो हर दर्शन का जो ईश्वर को डिफाइन करने की तरीका है वो अलग है। तो देखते हैं कि योग सूत्र ईश्वर को कैसे डिफाइन करता है। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष ईश्वर है। पुरुष कहते हैं चेतन, कॉन्सस। विशेष कहते हैं स्पेशियल। जो स्पेशियल काइंड ऑफ कॉन्ससनेस, विशेष मतलब स्पेशियल, स्पेशियल पुरुष मतलब कॉन्ससनेस, चेतन, एक विशेष तरीके के जो चेतन है वही ईश्वर है। और वो जो विशेष टाइप की पुरुष, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या है वो उसकी डिस्टिंक्शन जो इसको ईश्वर बनाता है? वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय आदि से अनटच्ड है।
इन सब से वो दूर है। पहले समझते हैं पुरुष विशेष। पुरुष क्या है, हमने बहुत बार पढ़ा है। पुरुष चेतन को कहते, कॉन्शियस एंटिटी। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमने डिस्कशन अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग शास्त्र और प्रवचन वगैरह में डिस्कशन किया है। पूरी शेते इति पुरुष, पूर्व मतलब हैबिटेट, ये संसार भी हैबिटेट है, शरीर भी है ना, उसमें लेटा हुआ पड़ा हुआ उसको पुरुष कहते हैं। तो बॉडी रूपक घर में हैबिटेट में रहने वाला पुरुष चेतन है। इस ब्रह्मांड रूपक कॉस्मस रूपक पूर्व नगर में या हैबिटेट में रहने वाला परमात्मा है। वो हमने व्याख्या की थी पहले। आपको बात समझना है, पुरुष चेतन को कहते हैं, चेतन को, कॉन्शसनेस को। कॉन्शसनेस कौन है? आत्मा है। तो आत्मा तो मेरी भी है, मैं भी हूं, आप भी हैं, कुत्ते माँ भी है, बिल्ली भी है, पेड़ भी है। तो आत्मा तो जो भी प्राणी है, जो भी क्रिएचर है, सब पुरुष है, सबके अंदर आत्मा है। तो अगर कहे कि पुरुष जो है वो ईश्वर है, तो कोई भी आत्मा ईश्वर बन जाए। तो क्या बोला, ईश्वर और आत्मा में एक कॉमनलिटी क्या है? दोनों पुरुष है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। पुरुष मतलब चेतन है, पर जो चेतन विशेष है, जो एक स्पेशल टाइप का चेतन है, वो एक है, वो ईश्वर है। तो क्या है उसकी वो स्पेशल डिस्टिंक्शन जो उसको आत्माओं से अलग करता है, जिसको हम ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। और वो जो आत्माओं से अलग करने वाले पांच चीजें हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, चार चीजें। इन चार चीजों से जो अनअफेक्टेड है, जो उनसे अनटच्ड है, जो उससे प्रभावित नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, वो आत्मा, वो चेतन ईश्वर कहलाता है। अब वो चार चीजें क्या है जो आम जीवात्माओं में, आम चेतन तत्वों में, आपके हमारे सब में होता है। पहली चीज है क्लेश। हर आत्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा, क्लेशों से गुजरता है। क्लेश मतलब अफ्लिक्शन। आगे आप पढ़ेंगे पांच तरह के क्लेश हैं, दुख हैं। अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, ईगो, राग, अटैचमेंट, लाइकिंग, द्वेष, डिसलाइकिंग, अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। तो मनुष्य प्राणियों में, बाकी चेतन तत्वों में सफरिंग के बहुत सारे कॉजेस हैं। जिस चेतन तत्व में, जिस आत्मा में क्लेश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो विशेष है। ये पहला विशेष जो आत्मा से उसको डिस्टिंक्ट करता है। कर्म, जो जीवात्माएं हैं वो कर्म करते, कर्म मतलब एक्शन। अच्छा, जब एक्शन कहते हैं वो क्या है, वो बेसिकली दो तरह की है, गुड एंड बैड, अच्छा या खराब। फिर अच्छे और खराब में हजारों शेड्स होते हैं, है ना। शेड समझते हैं ना। अब अच्छा, कोई अच्छा पूरा अच्छा नहीं होता। किसी में 90% अच्छा है तो 10% खराब है, 10% अच्छा है तो 90% खराब है। तो हर कर्म में कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला रहता है। आपने कोई काम किया, आपके काम, आप कह रहे हैं आपके दृष्टि से तो आपने अच्छा काम किया, पर हो सकता है आपके उस काम से अनजाने में किसी को नुकसान। सपोज आप खेती कर रहे हो, आप तो जी टमाटो उगा उगा रहे हो, आप करेला उगा रहे हो, आप तो आप धनिया उगा रहे हो, इसमें क्या पाप है? तो अच्छा काम, चलो आप धनिया उगा के बांट रहे हो अपने पड़ोसियों को, फिर तो आप अच्छे ही काम कर रहे हो, पाप तो कुछ है नहीं ना। तो ये तो अच्छा ही कर्म कहलाएगा। पर नहीं, इसमें 20-30% पाप आपने कर रखा है, आपको पता ही नहीं है। जब आपने मिट्टी खोदा, कितने
जीव, छोटी छोटी जीव मरे होंगे। जब आपने दवाई छिड़की, वो ऑर्गेनिक दवाई छिड़की है या केमिकल, कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे। तो आपने प्राणियों का हत्या हुई था नहीं। तो इसलिए कोई भी कर्म 100% शुभ नहीं होता, कोई भी कर्म 100% अशुभ नहीं होता, ये मिक्स होता है। आप चलते हो बच्चे में तो जी, मैं तो जिंदगी भर नॉन वायलेंट पर्सन हूँ, आपको पुलिस ने पकड़ी, और वो इंसान वाला पुलिस नहीं, सपोज कोई कॉस्मिक पुलिस हो, उसने आपको पकड़ा, चलो भाई जेल में डालेंगे, कहने वाला क्यों, मैं तो जिंदगी भर नॉन वायलेंट पर्सन हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैंने तो कभी किसी का कोई, मैं तो सात्विक खाना खाता हूँ, मैं तो सिर्फ साग और फल फूल खाता हूँ। चलो मैंने साग भी नहीं खा, मैं तो वो भी नहीं खाता हूँ, मैं जैन हूँ, वो क्या कहते हैं, रूट, रूट वाले चीजें भी नहीं खाता हूँ, जैसे आलू प्याज मूली, क्योंकि वो रूट उखड़ जाने से पेड़ मर जाता है। मैं तो पूरा सात्विक हूँ। तो मैंने कब क्या पाप किया जी। आप रोज चलते थे, तो आपके चलते समय आपके पैर के नीचे कितने चींटियां मरे, कितने कीड़े मकोड़े मरे, हिसाब है कि नहीं? वो तो हिसाब नहीं है, फिर वो पाप आपको लगा। तो आप डरिए मत, मैं जस्ट कह रहा हूँ एक यूनिवर्सल चीजें। अब मत सोचिए कि आप बड़े पापी हो गए हैं, ऐसा नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पर बात है कि हमारा कर्म जो होता है वो शुभ और अशुभ वाला होता है, मिक्स होता है। पर वो पुरुष, वो चेतन तत्व जो कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं करता है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कर्म नहीं करता, वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, कर्मफल देता है, पर उसके कर्म में ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। क्लेश कर्म, ये दोनों से वो अलग है। फिर क्लेश कर्म विपाक, हमारी और एक समस्या क्या है, आत्माओं की, जीवात्माओं की, हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिल जाता है, आज नहीं मिलता है तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो 10 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा। विपाक, उसकी रिजल्ट्स मिलता है। ईश्वर को भी कर्म फल से वो इम्पैक्ट, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म फल से वो अनटस्ट है। फिर एक तीसरी समस्या चेतना आत्माओं के साथ है कि कर्म कर दिया, कर्म करने के बाद उसका फल भी भोगो, अब उसमें भी शांति नहीं है। फिर उसकी आशय बनता है वासना, कर्म संस्कार, मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी डेवलप होता है। वो मेमोरी क्या करता है, आपको आगे क्या करना है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, किसमें राग हो किसमें द्वेष हो, ये उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। फिर आप राग द्वेष के चक्कर में पड़ते हैं, फिर आप अच्छे बुरे करने लग जाते हैं। ये अच्छा लगा तो ये करना है, ये बुरा लगा तो ये नहीं करना, वो कर्म संस्कार से। तो इस तरह के जो चार चीजें हैं, क्लेश, सफरिंग के जो कॉज हैं, अविद्या आदि, इग्नोरेंस वगैरह, कर्म, अच्छे बुरे कर्म, विपाक उनके फल, आशय उनकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी या मेंटल इम्प्रिंट्स है, ये चारों से हम जो जीवात्माएं हैं, जो नॉर्मल पुरुष हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। पर जो आत्मा इन चारों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, ये चारों से अनटच्ड है, अपरामृष्ट, ये चारों उसके उसको टच नहीं करते, वो पुरुष ईश्वर है, वही उसकी विशेषता है। ये एक डिस्टिंक्शन है कि बाकी आत्माओं से उस परमात्मा को डिस्टिंक्ट करने के लिए। पर उसमें दो तीन प्रॉब्लम है इस डिस्टिंक्शन में। वो क्या है, हम व्यास भाष्य में देखते हैं। तो अब क्वेश्चन है
कैवल्यम प्राप्तास्तरी संति च बहवः केवलिना ते हि त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबद्धो न भूतो न भावी। तो पूर्व पक्ष वाला जो अपोनेंट व्यू है वो है कि ये जो आपने ईश्वर की डेफिनेशन दी कि जिसमें क्लेश कर्म विपाक आशय, ये समझ में आया? क्लेश मतलब सफरिंग, कर्म मतलब एक्शन कर्म, विपाक मतलब कर्म के रिजल्ट, आशय कहते हैं कर्म संस्कार। ये चारों से जो अनअफेक्टेड हो, बोले ऐसी आत्माएं तो और भी बहुत है, अकेला ईश्वर थोड़ी है। बोले कौन है? बोले केवली, जिनको कैवल्य मिल गया है, जो एनलाइटेंड है, जिनको मोक्ष मिल गया है, उनको भी तो ये नहीं है। तो क्या ये मोक्ष प्राप्त आत्माएं भी परमात्मा कहलाएंगे, ईश्वर कहलाएंगे? और ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में इन्हीं लोगों को ही परमात्मा कहा गया है। जैनों में गॉड का कंसेप्ट यही है कि जिनको समाधि मिल गई, जिन्होंने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया, वो क्लेश कर्म विपाक आशय, ये जो चार आप पढ़ रहे हैं, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। वैसे भी मुक्त हो जाते हैं, हिंदू धर्म में भी, उसमें भी। और उन्हीं मुक्तात्माओं को, फ्रीड सोल को ही वहां ईश्वर या परमात्मा कहा जाता है। तो फिर तो केवल ही लोग भी परमात्मा कहलाएंगे कि नहीं? नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। जिन केवलियों की बात आप कर रहे हो, केवली समझ में आता है ना? जिनको कैवल्य मिल गया है, कैवल्य मतलब एनलाइटनमेंट, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, रियलाइजेशन हो गया है। योग भाषा में, योग दर्शन की लैंग्वेज में उनको केवली कहते हैं, जिसको दूसरे वेदांत वगैरह में आप ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी कहते हैं। वे जो केवली हैं, एनलाइटेंड लोग हैं, उनको मुक्ति अभी मिली। पास्ट में वो क्लेश कर्म विपाका आशयों से कनेक्टेड थे, उनका पास्ट उससे इन्वॉल्व था। प्रेजेंट में उनका वो छूट गया है। ईश्वर पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो जो एनलाइटेंड सोल है वो अभी मुक्त है क्लेश कर्म विपाका आदियों से, पर इससे पहले तो थे, उन्होंने छुड़वाया। तो परमात्मा का ना था ना है। यथा मुक्तस्य पूर्वबंध कोटि प्रजायते नैवम ईश्वरस्य। तो जो मुक्तात्माएं हैं, मुक्तात्मा सबको समझ, जो जिनको कोई शब्द समझ में नहीं आए पूछिएगा। जो मुक्तात्माएं हैं उनका बंधन, जो बॉन्डेज था, वो पूर्व था, पहले था, ईश्वर का नहीं है। अच्छा चलो, फिर और एक प्राणी है, उनको प्रकृति लय कहते हैं। यथा वा प्रकृति लीनस्य उत्तराबंध कोटि संभाव्यते नैवम ईश्वरस्य। और एक कैटेगरी है प्रकृति लीन, जो हम पिछले सूत्रों में पढ़ा था। दो तरह के होते हैं ना, विदेही और प्रकृति लीन, जिन्होंने साधना करते 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 उनके कर्म आदि संस्कार तो नष्ट हो चुके थे, पर एक कि वो एनलाइटनमेंट से रह गए थे। फिर उन्होंने जन्म लिया। अब जब जन्म लिया, अब उनके कर्म कर्म ये जो क्लेश कर्म विपाका आशय उनमें नहीं है, नहीं है। बस वो पैदा हुए हैं। अब अगर इसमें वो समाधि प्राप्त करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, पर ये कंडीशनड है, अगर समाधि करे तो। अगर समाधि नहीं किया तो फिर वापस फंस जाएंगे।
तो प्रकृति लीन वाले जो पैदा होते हैं, उनका पूर्व कर्म संस्कार वगैरह तो अब नहीं है, तो पैदा हुए, पर उनका फ्यूचर अभी गारंटी नहीं है। पर परमात्मा ईश्वर वो क्लेश कर्म विपाक आशय आदियों से ना पास्ट में कभी था, ना प्रेजेंट में है, ना कभी फ्यूचर में बनेगा। तो ये तीनों कालों में वो परे है। सतो सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इति, ये ध्यान दीजिए। वो जो जिसको हम ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, वो सदैव मुक्त, वो हमेशा से मुक्त है। पास्ट में भी मुक्त था, मुक्त समझते हैं ना, फ्री। प्रेजेंट में भी मुक्त है और उसके फ्यूचर में भी मुक्त है। जो आत्माएं मुक्त होते हैं, वो पास्ट में मुक्त नहीं थे, अभी मुक्त हो रहे हैं, या फ्यूचर में मुक्त बनेंगे। पर परमात्मा तीनों काल में मुक्त है। नंबर टू, वो परमात्मा ईश्वर पहले भी था। ईश्वर मतलब मालिक, संसार का मालिक, आज भी है, कल भी रहेगा। आत्माएं संसार के ना ईश्वर थे, ना है, ना बनेंगे, मुक्त आत्माएं। तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय विनिर्मुक्तम। और वो जो ईश्वर की ग्लोरी है, ईश्वरत्व है, लॉर्डशिप है, ना उसकी कोई सिमिलरिटी है, बराबर, साम्य, या अतिशय, उससे कोई एक्सेसिवली बड़ा ईश्वर नहीं है। मतलब अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉस्मस है, ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट है, उसका कोई जॉइंट प्रेसिडेंट नहीं है, ना उसका कोई सुपर प्रेसिडेंट नहीं है, ना उसका कोई डिप्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है, ना उसके बराबर कोई है, ना उससे बड़ा कोई है, ना उससे कोई छोटा है। छोटा ईश्वर भी कुछ नहीं होता है, वो अकेला है। न तावत ऐश्वर्यांतरेण तदतिशय्यते। जी बोले क्यों नहीं हो? कोई होगा जो उस जिस ईश्वर के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई उससे भी बड़ा ऐश्वर्यवान हो सकता है, उससे भी ज्यादा ग्लोरीफाइड हो सकता है। बोले अगर कोई उससे बड़ा ग्लोरीफाइड होगा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा ग्लोरी जिसकी है, जिसकी ग्लोरी एवरेज है, उसके ऊपर भी और किसी की ईश्वरत्व, लॉर्डशिप हो सकता है, वो ईश्वर नहीं है। यदेव अतिशय स्यात् तदेव तत्स्यात्। अब ये कंक्लूजन है। ऐश्वर्य की, लॉर्डशिप की जो अतिशयता, जो जो कल्मिनेशन है, जो एक्सेसिवनेस है, वही ईश्वरत्व है। तस्मात् यत्र काष्ठ प्राप्ति ही ऐश्वर्यस्य स ईश्वर। ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य मतलब लॉर्डशिप की, है ना, लॉर्डशिप की जो काष्ठा है, काष्ठा कहते हैं सुप्रीमेसी, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन समझते हैं, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। दैट द लास्ट। ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा और कोई है नहीं। जो लास्ट बड़ा है उसको काष्ठा कहते, काष्ठा। काष्ठा मीन द एंड सुप्रीम, कल्मिनेशन, एंड, टर्मिनेशन हो गया। वो जो ऐश्वर्य की काष्ठा जहां भी होगी, जहां भी उसकी कल्मिनेशन होगा, वो ईश्वर कहलाता है। न च तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति। और अगर कोई कहे क्यों, क्या फर्क पड़ता है, उसके बराबर का और भी कोई ईश्वर हो सकता है। मानने में आपको क्या प्रॉब्लम है कि दो ईश्वर हैं, चार ईश्वर हैं?
तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवमिदम् अस्तु पुराणमिदम् अस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम्। अगर चलो दोनों ईश्वर मान लिया तो उनमें उनमें कौन पुराना है कौन नया है, ये बात भी आई। अगर एक मूवमेंट की भी कोई पुराना है वो बड़ा हो जाएगा, एक मूवमेंट भी कोई छोटा है वो छोटा हो जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम, तो फिर दो होंगे तो आपस में क्लैश होगा, तो यूनिवर्स कोलैप्स होगा। जो अब्राहमिक कल्चर में वो एक्चुअली दो ईश्वर हैं, एक पॉजिटिव वाला गॉड कहलाता है, एक नेगेटिव वाला शैतान कहलाता है। तो होता क्या है, दोनों में लड़ाइयां चलती रहती है। और आप सब जो बैठे हो, आप सब शैतान के बच्चे हो, शैतान ने आप लोगों को भेजा है ना, आप शैतान हो, शैतान। तो फिर लड़ाई होगी, और जिसका कोई यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता। द्वयोश्चोत्तुल्ययोर युगपत कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति। अरे अगर कोई दोनों ईश्वर से भक्ति करे और दोनों के बीच में खिंचान हो, जैसे कि दो राजाओं के बीच में खिंचान हो, तो प्रजा किसकी होती है, किसी की नहीं, मारे जाते। तस्मात, इसलिए कंक्लूजन है, यस्य साम्य अतिशयेर विनिमुक्तम ऐश्वर्यम स परमेश्वर। जिसका, जिस आत्मा का ऐश्वर्य ना किसी दूसरे के इक्वल है, ना किसी ना किसी दूसरे आत्मा के पैरेलल है या नीचे है, वो नहीं। वो आत्मा जिसका ऐश्वर्य, लॉर्डशिप, रूलरशिप, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं, जिसकी कोई सिमिलर नहीं, जिससे कोई बड़ा नहीं, वही ईश्वर कहलाता है। कंक्लूजन है, जो हाईएस्ट है, हाई हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब लॉर्डशिप, द कल्मिनेशन ऑफ लॉर्डशिप जो जहां है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जो मिडिल लेवल का है वो ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, लॉर्डशिप, राजा होते हैं, महाराजे होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, रूल करने वाले बहुत हो सकते हैं, पर जो हाईएस्ट रूलर है उसी को हम ईश्वर कहते हैं।